ये लो मनीष, तुम्हारी सैलरी और मिठाई का डब्बा। थैंक यू मैम। ये लो आलिया, तुम्हारी सैलरी और तुम्हारा मिठाई का डब्बा। थैंक यू सो मच मैम। ये लो उर्वशी, तुम्हारे पैसे और तुम्हारे मिठाई का डब्बा। थैंक यू मैम। ये लो मनीष, तुम्हारे एक्स्ट्रा 1000 रुपए। ये लो आलिया, तुम्हारे 1000 रुपए एक्स्ट्रा। ये लो उर्वशी, तुम्हारे 1000 रुपए एक्स्ट्रा। मैडम आज रक्षाबंधन है, इसलिए आप हम तीनों को 1000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो क्या? नहीं नहीं मनीष, ये बोनस नहीं है। अभी तक तुम्हारी सैलरी 15,000 रुपए थी ना, तो मैंने आज से तुम्हारी सैलरी 1000 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा दी है, तो अब से तुम्हारी सैलरी 16,000 रुपए होगी। अच्छा मैडम, लेकिन मैडम मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अभी तक हम लोगों को 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ आपकी कंपनी में, और आपने हमारी 1000 रुपये सैलरी भी बढ़ा दी। अरे तुम लोगों की वजह से मेरे ऑफिस को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, अच्छे ट्रैक पर जा रही है मेरी कंपनी, तो मुझे तुम्हारी सैलरी बढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है? अरे वाह, पहली बार मुझे लगा कि मैं किसी बहुत अच्छी कंपनी में आया हूँ। मैडम अगर आपका ऐसा ही व्यवहार रहा ना, तो देखना एक भी स्टाफ ना आपके पास में नौकरी छोड़ के कभी नहीं जाएगा। क्यों आलिया? अरे मनीष, तुम लोगों को क्या लगता है ये पैसे मैं अपनी जेब से दे रही हूँ? अरे नहीं, तुम लोगों की मेहनत की वजह से मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो बस ये पैसे तुम्हें देने में क्या दिक्कत होगी मुझे, इसीलिए मैंने ना तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी है। वाओ मैम, व्हाट अ ग्रेट थिंकिंग यू हैव। वरना आजकल के जो ओनर्स होते हैं ना, वो हम जैसे स्टाफ के बारे में तो सोचते ही नहीं है। अगर उन्हें प्रॉफिट हो रहा है तो वो बस खुद ही रख लेते हैं, और स्टाफ की जो सैलरी है वो स्टेबल रखते हैं। लेकिन आप ना मैम सच में बहुत अच्छी हो। यस मैम, आलिया बिल्कुल सही बोल रही है। थैंक यू सो मच। और आज आप सभी को पता है ना, हमारे ऑफिस स्टाफ की मीटिंग है, तो आप लोग जाइए अपनी तैयारी करिए। जी मैम, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, सारी तैयारी ना ऑलमोस्ट हो चुकी है। चलो आलिया। थैंक यू मैम। क्या हो मैडम, आपने हमें इतने अर्जेंट में कैसे बुलाया? वो मनीष, मुझे ना तुम तीनों को ये बताना था कि तुम्हें तो पता ही है अभी हमारी कंपनी ना 2-3 महीनों से बहुत ज्यादा लॉस में चल रही है, तो बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। तो मैंने तुम्हारी सैलरी 16,000 रुपये कर रखी थी ना, तो इस महीने से ना तुम्हारी सैलरी में 14,000 रुपये कर रही हूँ। मैडम ये क्या मजाक कर रहे हो आप? अरे हमारी सैलरी 16,000 से सीधे 14,000 रुपये, ऐसा कैसे कर सकते हो आप? मनीष, तुम समझने की कोशिश करो, अभी हमारे ऑफिस को ना इतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, लॉस में जा रही है कंपनी, बस इसीलिए मैंने तुम्हारी सैलरी कम कर दी है। मैडम ये कौन सा रूल आ गया? अरे मैं सोच रखा था कि मेरी सैलरी इस कंपनी में और बढ़ने वाली है, और यहाँ पे तो आपने कम कर दी। देखो मैडम, मेरे ना खर्चे बढ़ चुके हैं अब, और 16,000 से कम ना मैं आपसे सैलरी नहीं लेने वाला हूँ। ये कौन सी बात हुई? अरे और कंपनीज में हम देखते हैं उन लोगों की सैलरी बढ़ती है, ये पहली कंपनी मैंने देखी है जिसके अंदर मैडम सैलरी कम कर रही है हमारी। ये कैसी बात कर रहे हो आप? जब आप लोगों की सैलरी नहीं बढ़ानी चाहिए थी ना, तब भी मैंने आप लोगों की सैलरी बढ़ा दी थी, लेकिन अभी आप लोगों को अच्छे से पता है कि मेरी कंपनी को बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तब तुम लोगों को मेरा साथ देना चाहिए ना। देखो मैडम, मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आपका ऑफिस प्रॉफिट में चले या फिर लॉस में, मुझे मेरी सैलरी से मतलब है बस। और अगर आप मुझे 16,000 सैलरी नहीं दे सकते ना, तो कोई बात नहीं, मैं इस कंपनी को छोड़ दूंगा, क्योंकि दुनिया में ना कंपनियों की कमी नहीं है और ना ही सैलरी की। हाँ मनीष, मुझे पता है कि दुनिया में ना बहुत सारे ऑफिस है, तुम लोगों को कहीं भी जॉब मिल जाएगी, लेकिन अभी ना मेरा बुरा वक्त चल रहा है, तो मुझे लगता है तुम लोगों को ना मेरा साथ देना चाहिए, ना कि ये ऑफिस छोड़कर जाना चाहिए। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि ये सैलरी तुम्हारे लिए कम है या फिर तुम इस सैलरी से खुश नहीं हो, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अच्छा मैडम, तो आपको अभी भी लग रहा है कि मैं आपकी कंपनी में काम करूंगा? अरे मेरी बात सुनो, वैसे तो मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था ये, लेकिन जो पास में प्रिया मैडम है ना, उनके ऑफिस से मेरे पास में ऑफर आ रखा है। हाँ ये बात अलग है कि मैं सोच रहा था कि अब आने वाले दिवाली में शायद हो सकता है आप सैलरी हमारी बढ़ा दो, और हो सकता है 22,000 आप ही कर दो, तो मैं नहीं छोड़ता, लेकिन यहाँ तो सैलरी कम करने की बात आ गई मैडम, तो मैं ना कल से ही वहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है मैडम, मैं जा रहा हूँ आपकी कंपनी से, क्योंकि मेरी जो क्वालिफिकेशन है ना, उसमें आपकी सैलरी कहीं मैच नहीं करती। अच्छा ठीक है, अगर तुमने जाने का सोच ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। हाँ मैडम, मैंने सोच लिया है, और जो मेरी सैलरी है ना, वो आप मुझे यूपीआई कर देना। एक्चुअली मैम, आई टोटली एग्री विद हिम। आप ना ये बिल्कुल गलत कर रही हो, और मैं भी ना यहाँ 14,000 रुपये में बिल्कुल काम नहीं कर सकती, क्योंकि मैम खर्चे बहुत होते हैं, और आपको अच्छे से पता है कितना महंगाई का ज़माना है, हर चीज़ में ना महंगाई बढ़ गई है, और 14,000 रुपये बहुत कम सैलरी होती है, और जितनी हमारी क्वालिफिकेशंस है ना, उतना तो हम ये डिजर्व भी नहीं करते।
एक्चुअली ना और भी काफ़ी कंपनीज हैं जो इससे अच्छी सैलरी हमें दे देगी। वो तो आपका नेचर अच्छा था इसलिए हम लोग यहाँ पे टिके हुए थे, पर ये कोई मतलब नहीं होता कि आपका जब मन करे आप सैलरी कम कर दोगे। ऐसी सिचुएशन में ना हम लोग यहाँ काम नहीं करेंगे। अरे आलिया, मुझे पता है कि अभी महंगाई का जमाना चल रहा है, इतनी सी सैलरी में कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम लोगों को ये भी तो सोचना चाहिए कि अभी मेरा बुरा वक्त चल रहा है। इस बुरे वक्त में बल्कि तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, और तुम इसी टाइम मेरा साथ छोड़कर जा रही हो। देख लो, अगर तुम रुक सकती हो तो यहाँ रुक जाओ, वरना अगर तुम भी मनीष की तरह जाना चाहती हो तो तुम भी जा सकती हो। ऑब्वियसली मैम, मैं यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं करूँगी, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और वैसे भी पास में जो प्रिया मैम का ऑफिस है ना, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी सैलरी ऑफर कर रखी है, तो यहाँ पे काम करने से बेटर है मैं उनकी कंपनी ज्वाइन करूँगी और एक अच्छी सैलरी पे काम करूँगी। मुझे ना यहाँ पर काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप एक काम करना, मनीष की तरह ना मेरी सैलरी भी यूपीआई कर देना। अरे भाई, प्रिया मैडम ने किस किस को जॉब के लिए ऑफर कर रखा है, मुझे तो आज ही इस बारे में पता चल रहा है। लेकिन एक बात तो सच है, जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना, तो सब लोग उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं। आलिया, अगर मैं चाहती ना तो मैं तुम तीनों में से केवल एक जने को यहाँ रख सकती थी, बाकी दो को यहाँ से हटा सकती थी, क्योंकि मेरी कंपनी का तो बुरा वक्त चल रहा है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने तुम तीनों को मेरे ऑफिस में रखा, थोड़ी बहुत सैलरी तो कम की है। जब मेरा अच्छा वक्त आएगा तो मैं तुम तीनों की सैलरी बढ़ा दूंगी। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना ना, तो तुम तीनों में से कोई भी यहाँ मत रुको, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ओके फाइन मैम, फिर मैं निकलती हूँ, मेरी सैलरी यूपीआई कर देना। और उर्वशी, तुमने क्या सोचा? तुम्हें भी प्रिया मैडम ने ऑफर कर रखा है क्या सैलरी के लिए? हाँ मैम, प्रिया मैम ने तो मुझे भी ऑफर कर रखा है पूरे 22,000 का। अरे वाह, प्रिया मैडम तो बहुत ग्रेट है, उसने मेरे ऑफिस के सभी स्टाफ को ऑफर कर रखा है। तो एक काम करो, तुम भी, अगर तुम्हारा मन है तो तुम भी यहाँ से जा सकती हो। नहीं मैम, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है, मैं यहीं जॉब करूँगी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम भले यहाँ पर लॉस में काम क्यों करोगे? जब प्रिया मैडम ने तुम्हें 22,000 का ऑफर कर रखा है तो तुम भी वहाँ जाकर जॉब करो ना, तुम्हें तो कितनी सैलरी ज्यादा मिलेगी। नहीं मैम, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जब आपको हमारी सैलरी नहीं बढ़ानी थी तब भी आपने हमारी सैलरी बढ़ाई, और जब आपका बुरा वक्त चल रहा है तो मैं आपका साथ छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मेरा भी फर्ज बनता है मैम कि बुरे वक्त में मैं आपका साथ दूँ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, जब मेरा अच्छा वक्त चल रहा था तब मेरे ऑफिस में 3 लोग काम कर रहे थे, लेकिन जब आज मेरा बुरा वक्त चल रहा है तो 2 लोग यहाँ से काम छोड़कर जा चुके हैं और बस तुम अकेली बची हो, तो तुम मेरा साथ देना चाह रही हो। वैसे तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मैम, अच्छा और बुरा समय मैं कैसे भूल सकती हूँ? ये सब मैंने मेरे परिवार से सीखा है। जब मेरे पति के पास बहुत पैसा था तब परिवार के सभी लोग हमारे थे, लेकिन जब मेरे पति का बुरा वक्त आया, बुरे वक्त में सभी लोग हमें छोड़ के चले गए थे। और मैडम, मेरा ये मानना है कि जो बुरे वक्त में साथ छोड़कर चला जाता है उससे बड़ा खुदगर इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होता है। मैम, इंसान की लाइफ में अच्छा समय और बुरा समय दोनों आता है। अगर हम किसी के अच्छे समय में उसके साथ खड़े हैं तो हमें उसके बुरे समय में भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए। थैंक यू सो मच, आज तुमने ना मुझे बहुत ही अच्छी बात सिखा दी। लेकिन इस बात को वही समझ सकता है जिसने ना अपनी लाइफ में बुरा समय देखा हो, तो मुझे लगता है तुमने अपनी लाइफ में बुरा समय देखा है। मैं ना तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, मेरी कंपनी को कोई लॉस नहीं हुआ है, बल्कि मैं तो तुम तीनों का टेस्ट ले रही थी जिसमें तुम पास हो गई हो। और हाँ, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, तुम्हारी सैलरी 14,000 रुपये नहीं, पूरी 30,000 रुपये हो गई है। क्या मैम, आप हमारा टेस्ट ले रहे थे? हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं चला। और मेरी सैलरी 30,000 रुपये? मैम, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, हमें ना कंपनी में कोई लॉस नहीं हुआ था, तुम्हारी सैलरी पूरी 30,000 रुपये है। अब तुम जाओ और मन लगाकर अच्छे से अपना काम करना। जी मैम।